एक ऐसा इंसान जिसे कभी पूरे देश ने अपना रियल लाइफ हीरो माना और आज वही इंसान देश की आंखों में थ्रेड बन गया है। एक तरफ वही फुनसुक मंगड़ू है जिनकी कहानी देख के लाखों बच्चों ने सपने देखे और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जो दिल्ली के सड़कों पर मौत से लड़ रहा है। क्या एक इंजीनियर का अपने हक के लिए आवाज उठाना इतना बड़ा गुनाह है कि उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया जाए? क्या सरकार का एक इनोवेटर से इतना डर जाना हमारे डेमोक्रेसी की असलियत है? आज की स्टोरी सिर्फ एक एक्टिविस्ट की नहीं बल्कि उन सवालों की है जो हम सबसे पूछे जा रहे हैं। सोनम वांगचुक की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। 9 साल तक स्कूल नहीं देखा, श्रीनगर में पढ़ाई के वक्त स्टूपिड कहा गया क्योंकि वो सिस्टम के लिए बना ही नहीं था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फेकमोर बनाया, एक ऐसा स्कूल जहाँ फेलियर्स को दुनिया का सबसे क्रिएटिव इंसान बनाया जाता है। उनकी आइस ऑफ सुपर टेक्निक ने दिखा दिया कि साइंस और नेचर का मेल क्या कमाल कर सकता है। जब 2009 में 3 इडियट आई तो पूरे देश ने उन्हें रेंचो के रूप में अपना लिया। तब सबको लगा था कि कहानी सिर्फ क्लासरूम के बदलाव की है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये इंसान आगे चलकर देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल और सोशल सवालों से टकराएंगे। 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा तो वांगचुक उन लोगों में से थे जिन्होंने लद्दाख के यूनियन टेरिटरीज बनने का स्वागत किया था, पर ये कुछ जल्द ही डर में बदल गई। लैंड ग्रेबिंग, जॉब की कमी और लद्दाख की फ्रेजाइल इकोलॉजी का खतरा, इन सब ने उन्हें फिर से सड़कों पर ला खड़ा किया। उनकी मांग साफ थी, स्टेटहुड, फिक्स शेड्यूल का प्रोटेक्शन और लोकल लोगों का हक। लेकिन सरकार के साथ हुई बातें बस बातों तक ही रह गई। जब लेह में प्रोटेस्ट ने आग पकड़ी और हालत बिगड़े तो सरकार ने उन्हें एंटी नेशनल घोषित कर दिया। उन्हें जेल में डाल दिया गया, उनके कनेक्शंस को पाकिस्तान से जोड़ा गया और उन्हें एक इंस्टिगेटर बताया गया। 8 जुलाई 2026 सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर 18 दिन से भूख हड़ताल पर है। उनका शरीर अब जवाब देने लगा है। वेट लॉस और ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ चुकी है और दिल्ली हाई कोर्ट तक को इंटरवेन करना पड़ा है। वो धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन और एग्जाम ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे पर भी डट गए हैं। वो कहते हैं, मुझे हीरो मत मानो, अपने खुद के हीरो बनो। पर क्या हम सच में सुन रहे हैं? एक इनोवेटर, एक एजुकेटर, एक एनवायरमेंटलिस्ट आज अपने ही देश में जस्टिस के लिए तड़प रहा है। ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है, हम सबके फ्यूचर की है। और आज 18 जुलाई दिल्ली पुलिस ने तो हद ही पार कर दी। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा सोनम सर के समर्थन में। इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है, यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े। हमें पीसफुली करना है और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सोनम सर के साथ किया है, 20 दिनों से वो इंसान भूखा था, उसको फोर्सफुली पुलिस ने उठाकर जेल में पुलिस ने उठा लिया है। जय हिंद सभी को। सुबह का समय है, 7:30 बजे है। यूजुअली इस टाइम मैं और दीप के थोड़ा फ्रेश होने जाते हैं दिन की शुरुआत करने के लिए, लेकिन अभी इसी वक्त सोनम वांगचुक को फोर्सफुली डिटेन किया गया है, उन्हें अरेस्ट किया गया है। जंतर मंतर की जाने की सभी रोड बंद कर दी गई है, अंदर लोगों को मारा जा रहा है। दीपके को भी अभी मारा गया है, उससे धक्का मुक्की हुई है। दिल्ली पुलिस ने अपने असली रंग दिखा दिए है। हमें भी अभी अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन हम देश भर के लोगों से अपील करते हैं कि अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। सड़कों पे उतरे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, हमें शांति बनाकर रखनी है। शांतिपूर्वक देश भर में प्रदर्शन करिए। सोनम वांगचुक की कहां उनको लेकर गए हैं हमें पता नहीं है, लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि 20 बच्चों ने सुसाइड की थी। हम शिक्षा व्यवस्था बदलने के लिए लड़ रहे थे। पूरे देश भर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन शुरू कीजिए और उम्मीद कीजिए, दुआ करिए कि सोनम वांगचुक के साथ कुछ गलत ना हो। हाँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। 20% लगभग मेरे शरीर का चला गया है। फैट्स के बाद मसल्स गए हैं और उसके बाद ऑर्गन्स जाएंगे, आखिर में दिमाग यानी कि ब्रेन। अभी वो नौबत नहीं आई है। आज 20वां दिन ख़त्म हो रहा है। चलिए मैं साबित करता हूँ कि मेरा दिमाग अभी भी ठीक है। यहाँ बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, क्या इस आंदोलन से जवाबदेही आएगी? क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा देंगे आप लोगों के इस आंदोलन से? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, भारत की जनता को अपने बच्चों की जान और ज़िंदगी यानी कि शिक्षा ज़्यादा प्यारी है या प्याज? जी हाँ, अनियंस। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका तो दिमाग भी गया है। बताता हूँ। आपको पता है
भारत की जनता के आंदोलन की ताकत। 3 बार भारत में सरकारें गिरी। एक बार 1980 में केंद्रीय सरकार गिरी और 98 में दिल्ली की सरकार गिरी और उसी साल राजस्थान की सरकार गिरी जनता की आंदोलन के वजह से। और वो आंदोलन किस बात पे थी? प्याज, अनियन प्राइसेस। प्याज की कीमत से भारत में सरकारें गिरती हैं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों के जीवन की। 20 से ज़्यादा आत्महत्याएं हुई हैं इस साल, और भी होंगे इससे दुगना चौगना अगले सालों में, और आपके घर की भी बारी आएगी। तो क्या इस आंदोलन से एक जवाबदेही तक नहीं लाई जाएगी? क्या एक इस्तीफा नहीं होगी? 20 जुलाई को मेरे साथ संसद की तरफ मार्च कीजिएगा। हमारी ताकत आप ही हैं, वरना मैं कौन होता हूँ, मैं क्या होता हूँ? मैं तो एक अकेला भूखा नाचीज इंसान हूँ। आप लोग हैं। जिस संख्या में आप जुड़ेंगे वही ताकत है जिसने प्याज के लिए सरकारों को गिराया है। हम तो सिर्फ जवाबदेही की बात कर रहे हैं। मिलते हैं 20 जुलाई को। जय हिंद।